अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल में मैं डालता हूँ वीडियो स्टडी के रिलेटेड। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का मेरा टॉपिक है कि ऐसे कौन से 5 साइंटिफिक टेक्निक्स हैं कि जिनको यूज़ करके हम स्टडी इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। और दोस्तों, ये टेक्निक्स अप्रूव्ड है साइंटिफिकली। सबसे पहले बात करते हैं पहली टेक्निक के बारे में, जो है लर्न द सेम इंफॉर्मेशन इन वैरायटी ऑफ वेज। एक तहकीक के मुताबिक जो एक इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, अगर आप एक से ज्यादा तरीकों से आप वो पढ़ते हो तो आपको वो अच्छे से याद रहेगी। अब एक से ज्यादा तरीकों से मुराद क्या है? मतलब एक ही इंफॉर्मेशन जो आपको एक सबक याद है, एक कॉन्सेप्ट आपको याद है, आप डिफरेंट वेज से उसको पढ़ो। नोटबुक से पढ़ो, टेक्स्ट बुक से पढ़ो, आप किसी को समझाओ, अपने फ्रेंड को समझाओ। इससे होगा क्या कि हमारा जो इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारा जो ब्रेन है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। जब हम कोई भी काम डिफरेंट वेज से करते हैं, वो डिफरेंट वेज हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को एक्टिवेट कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। इसलिए हमारे ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर रहती है। दूसरी टिप की बात करें तो वो है स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे रेदर देन फोकसिंग ऑन जस्ट 1 or 2 सब्जेक्ट्स। मतलब एक ही दिन में आप सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट में फोकस मत करें, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टच करें, थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ें। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, जब आप एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करते हो तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है, सेम इंफॉर्मेशन इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है। बाद में आपका माइंड कंफ्यूज होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन पहले थी और कौन सी बाद में थी। इसलिए हर सब्जेक्ट का फ्लेवर रखो अपने माइंड में, डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ो। तीसरी टिप की अगर हम बात करें तो वो है सिट एट द फ्रंट ऑफ द क्लास। दोस्तों, जब भी आप क्लास में बैठो तो हमेशा आगे बैठो, क्योंकि ये एक तहकीक के मुताबिक प्रूव किया गया है, एक यूनिवर्सिटी ने प्रूव किया है कि जब कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट रो में बैठता है तो उसकी कंसंट्रेशन और उसका फोकस ज़्यादा होता है उन स्टूडेंट्स के लिहाज से जो उसके पीछे बैठे हुए होते हैं। जब आपका फोकस और कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो आप अच्छे से किसी भी चीज़ को कैरी कर सकते हो।